सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ रीजनिंग। पहले मैं आपको पढ़ा रही थी जीएस और मैंने सोचा अब और भी बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स उठाती हूँ। तो पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बोल लो आप इसको या फिर लेटर सीरीज़ बोल लो। ठीक है। तो हम लेटर सीरीज़ में क्या होता है कि जितने भी लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, जैसे ए टू जेड। ठीक है। हम सबको पता है कि ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म होता है, और ए पे 1 है और जेड पे 26 नंबर आएगा। तो मैंने नंबरिंग की हुई है इसमें। ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, 5 पे ई, एफ पे 6, जी पे 7। तो ऐसे ऐसे करके 26 तक नंबरिंग की है। ठीक है। तो ये है हमारी लेफ़्ट साइड। जब भी हम ए बी सी लिखेंगे तो ये हमारी लेफ़्ट साइड आएगी, है ना, ऑलवेज लेफ़्ट साइड। और ये हमारी राइट साइड, ठीक है, जहाँ पे ख़त्म होगी। तो इसके लिए अब हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे लिए इजी नहीं होगा याद रखना ए बी सी डी, जी पे क्या आएगा, एच पे क्या आएगा, आई पे क्या आएगा, तो कौन सा लेटर आएगा, 13 पे कौन सा लेटर आएगा, 14 पे कौन सा लेटर आएगा। तो हमारे लिए इजी नहीं है, इसलिए मैं एक ट्रिक है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इजोटी, इजोटी को अगर आप याद रख लोगे तो आप आसपास वाले लेटर्स को इजीली याद रख सकते हो। इजोटी में आते हैं 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स में जो भी लेटर्स आएंगे वो हमने इधर लिख दिए है। ठीक है। तो 5 1 जा 5, इसमें आता है ई। ठीक है। तो ई आता है हमारा 5वें नंबर पे। 5 2 जा 10, 10 पे आता है हमारा जे। ठीक है। जे आता है 10वें नंबर पे। ओ, ओ पे आता है 15, देख लीजिए ओ पे है 15। ठीक है। ओ 15वें नंबर पे आता है। टी, टी 20वें नंबर पे आता है, यहाँ पे ये देख लीजिए टी। और वाई आता है 25वें नंबर पे। ठीक है। तो हमें पता चल गया जब इन सब का, तो अब हम इजीली ढूंढ सकते हैं। कोई भी हमें पूछेगा कि तुम बताओ एफ़ कौन से नंबर पे आता है, तो हम देखेंगे कि 5वें नंबर पे आता है ई। तो एफ़ आ जाएगा हमारा 6वें नंबर पे। ठीक है। अब मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ उठा लेती हूँ कि बताओ पी कौन से नंबर पे आता है, तो मैं देखूँगी पी के आसपास क्या आता है। पी के आसपास आता है ओ। तो ओ है हमारा ई जे ओ 15वें नंबर पे, तो 16वें नंबर पे आ जाएगा हमारा पी। ठीक है। ये नीचे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे पी। पी हमारा 16 पे आता है। एन, एन के आसपास क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है। तो ई जे ओ 15। ठीक है। और हम पीछे चले जाएंगे फिर थोड़ा सा, एम एन ओ। ठीक है। 15, 13, 14, 15, तो 14 पे आ जाएगा हमारा एन। क्यू, क्यू किसके आसपास आता है, पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है। तो ओ आता है हमारा 15 पे, पी आ जा 16 पे, क्यू आ गया हमारा 17 पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 17 लिखा हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी। अब हम इसका ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैसे लेटर सीरीज़ में क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 6 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बताना है कौन सा है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको पहले कुछ रूल्स बता देती हूँ। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में जैसे इधर दिया हुआ 6 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट, तो दोनों साइड्स अलग अलग दी हुई है। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दोनों साइड सेम दी है, अगर राइट राइट दी है, लेफ्ट लेफ्ट दी है, तो हमें ऑलवेज एक दूसरे में से माइनस करना है नंबर्स को। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों साइड्स अलग अलग दी हैं, जैसे राइट लेफ्ट दी है जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है, या फिर लेफ्ट राइट दी है, तो हमें एक दूसरे, इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे में से एक दूसरे में प्लस करना है। ठीक है। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाती हूँ। 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो आएगा 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये आप ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे ट्रिक से, इजॉटी वाले ट्रिक से। ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि अगर राइट और लेफ़्ट होगा, जैसे मैंने आपको इधर बताया लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट होगा, तो हम उसको प्लस करेंगे दोनों नंबर्स को। हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया, 8 और 6 हमारे पास आ गए 14। तो 14 अगर आप देखेंगे इजॉटी इजॉटी में, तो इजॉटी में 14 15 पे आता है हमारा ओ, और 14 पे आ जाएगा हमारा एन। ठीक है। तो एन हमारा आंसर आ गया इधर। लेकिन आपको अब मुझे एक बात बतानी है, ठीक है, कि हमेशा हमारी ए बी सी डी स्टार्ट होती है
लेफ़्ट से, ठीक है। और ABCD स्टार्ट हुई लेफ़्ट से और ख़त्म होती है राइट पे, ठीक है। तो हमने इजॉटी भी लेफ़्ट टू राइट ही बनाई हुई है, देख लो, 5 5 है पहले, फिर J 10 है, फिर O है, फिर ऐसे ही हमने बनाई हुई है, राइट टू लेफ़्ट नहीं है। तो हमने देखना है कि क्वेश्चन में हमारा जो एंड एंड पे होगा वो हमेशा लेफ़्ट आना चाहिए, राइट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा राइट से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट पे एंड होगा। अगर हमारा राइट पे एंड होता है तो फिर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगी। तो क्वेश्चन हमारा हमेशा लेफ्ट साइड पे एंड होना चाहिए, ना कि राइट साइड पे, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहली साइड हमारे पास दी हुई है राइट और दूसरी लेफ्ट दी हुई है। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट पे ही एंड होना चाहिए, तो लेफ्ट पे ही एंड हो रहा है, तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो हम राइट लेफ्ट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो मैंने आपको बताया अगर राइट राइट होगा तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट कहीं भी होगा तो हम उसको प्लस करेंगे। तो हम 6 और 10 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 पे क्या आ जाएगा, EJOTY, O आ गया हमारे पास 15 पे, 16 पे आ गया हमारे पास P। तो P हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। 7 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड। अब हमारे पास पहले लेफ्ट आ गया, बाद में राइट आ गया। अब आ गई ये प्रॉब्लम, ठीक है, इसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमारे पास एंड में आना चाहिए लेफ्ट हमेशा। तो हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने राइट लेफ्ट है हमारे पास, तो हमने क्या कर लेना, प्लस कर लेना पहले इनको, जैसे हम पहले कहते थे 7 + 5 = 12, ठीक है। लेकिन 12 हमारा आंसर नहीं है। अगर हमारा एंड में राइट होता है और पहले लेफ्ट होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला है इसका, आपने याद रखना है कि हमने 27 में से जो आंसर है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट राइट के हिसाब से करना है, प्लस कर देना है दोनों को, ठीक है। प्लस किया आया 12, और फिर अगर एंड में राइट को हमने लेफ्ट बनाना है तो हमने इसको 27 में से आंसर को माइनस करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 15 है, 15 पे O होता है, आपको पता है। जब भी हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड में चेंज करना होगा, ठीक है, तो हमें 27 में से माइनस करना है आंसर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। तो मैंने बताया था कि जब राइट राइट होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो राइट राइट है, लेकिन एंड में एंड पहले भी राइट है बाद में भी राइट है, हमारे पास एंड में हमेशा लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 - 5, जैसे राइट राइट का फॉर्मूला है, 10 - 5 करेंगे 5 आ जाएगा। और इस राइट को लेफ्ट बनाने के लिए अब हमें क्या बताया, 27 में से माइनस करना है। तो हमने 27 में से 5 को माइनस किया, = 22। 22 पे आता है EJOT आ गया हमारा 20 पे, और UV आ गया 22 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट। हमारे पास दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिए हैं, एंड में लेफ्ट दिया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 16 में से 6 को माइनस कर देंगे अगर हम, हमारे पास बच जाएगा 10। 10 आता है EJOTY, J आता है 10 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब हमारे पास दोनों राइट राइट दिए हुए हैं, करना हमें माइनस ही है, लेकिन जो हमारे पास एंड में हमेशा लेफ्ट आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के एंड में। तो ये मैं आपको बता दूंगी, हमें चेंज करना पड़ेगा फिर इसको, ठीक है। 12 - 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे राइट राइट दिया हुआ है तो माइनस करते हैं हम, 12 - 4 8, और बाद में इस राइट को हमें लेफ्ट में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा 27 माइनस जितना भी आंसर आया 8, 19। तो हमारे पास 20 पे आता है T और 19 पे आ जाएगा S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 4th टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम द राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट दिया हुआ है तो कर लो पहले प्लस, ठीक है, प्लस कर लो। 4 + 18 = 22। अब हमारे पास एंड में दिया हुआ लेकिन राइट, तो हम 27 माइनस आंसर को करेंगे, इसमें से 22 को माइनस आ जाएगा हमारे पास 5। तो 5 EJOTY, E पे आता है 5 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 8th टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हमारे पास दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, एंड में लेफ्ट ही दिया हुआ है, हम लेफ्ट से ही काउंट करते हैं, ठीक है।
ए बी सी डी को लेफ़्ट दिया हुआ तो लेफ़्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 हमारा आ जाएगा 16, तो 16 पे आता है हमारा पी। मिड वैल्यू मेथड, पोजीशन सेम होगी। अगर मिड वैल्यू मेथड में क्या है कि अगर पोजीशन सेम होगी, जैसे कि लेफ़्ट होगा, राइट होगा, इसमें होना सब में प्लस ही है, माइनस नहीं होगा। ठीक है, मिड वैल्यू मेथड में अगर लेफ़्ट राइट होगा तो भी प्लस, अगर राइट लेफ़्ट होगा तो भी प्लस, लेफ़्ट होगा तो भी, और राइट होगा तो भी। ठीक है, पोजीशन सेम है। इफ़ अलग दिया है, अगर अलग दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मतलब मिड वैल्यू मेथड लगता ही तभी है अगर आपका लेफ़्ट है क्वेश्चन में और राइट दोनों पोजीशंस दी हुई हैं, अदरवाइज़ ये नहीं लगता। अगर ऐसा दिया हुआ है कि लेफ़्ट और राइट दिए हुआ है क्वेश्चन, तो पहले हमें राइट को लेफ़्ट बनाना पड़ेगा, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या बात है, मिड वैल्यू मेथड में होता क्या है कि लेफ़्ट ही होना चाहिए क्वेश्चन में हमेशा, और राइट ही होना चाहिए कि तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेफ़्ट राइट दिया हुआ है और लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट दिया हुआ है, तो हमें हमेशा राइट को जो है वो लेफ़्ट में चेंज करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 14 थ्रू द लेफ़्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ़्ट एंड फाइंड मिड वैल्यू। ठीक है, 14 थ्रू द लेफ़्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ़्ट, तो हमें पता है प्लस ही करना है इस सब में। ठीक है, और हमें दिया हुआ लेफ़्ट, ठीक है, दोनों ही लेफ़्ट दिए हुए हैं, तो 14 + 4। ठीक है, और हमें मिड वैल्यू निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 के साथ। तो 14 + 4 है 18, 18/2 हमारे पास आ गया 9। सेम साइड्स थी तो आंसर हमारा निकल गया 9। यहाँ पे 9 पे ई जे ओ, जे पे आता है हमारा 10, तो आई पे आ गया हमारा 9। ठीक है, इजॉटी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 4 टू द लेफ़्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ़्ट। इसमें भी साइड्स हमारी सेम है, लेफ़्ट लेकिन हमारा एंड में ही आना चाहिए, ये बात याद रखना आप। ठीक है, इसमें भी मिड वैल्यू मेथड में भी 12 + 4, ठीक है, 12 + 4 = 16। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 8, तो 8 आता है हमारा ई आती है हमारी 5 पे। ठीक है, EFGH 6 7 8। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, 4th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट एंड, तो इसमें हमारे पास राइट दिया हुआ, लेकिन जो एंड वाला राइट है वो एंड वाला हमारे पास हमेशा लेफ़्ट ही रहना चाहिए, ये बात आप याद रखना। ठीक है, मिड वैल्यू में भी एंड हमारा लेफ़्ट ही होना चाहिए, तो हमारे पास अगर ये है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 6 + 4 हम प्लस कर देंगे, = 20/2 = 10। ठीक है, ये हमारा मिड वैल्यू का आंसर आ गया। लेकिन हमारा राइट तो है, राइट ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हमें निकालना है जब क्वेश्चन को, तब हमें राइट को लेफ़्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। लेफ़्ट आ गया हमारे पास 27 में से हम ऊपर वाले जो हमने निकाला 10 उसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 17 आता है हमारा क्यू पे। ठीक है, क्या है, 4 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट, दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, 16 + 4 हमारे पास राइट दिया हुआ, लेकिन जो ये जो राइट है, लिखा राइट है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमें देखना तो हमने लेफ़्ट साइड से ही है, गिनना तो हमने लेफ़्ट साइड से ही है, इसलिए हमें इसको लेफ़्ट में चेंज करना पड़ेगा एंड में। तो राइट है हमारे पास, प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया, मिड वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब इसको हम जब 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो मिड वैल्यू आएगी 17। ठीक है, इजॉटी के हिसाब से क्यू आ जाएगा, आंसर 17 पे आता है क्यू। ठीक है, 6 टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द राइट एंड, राइट दिया हुआ, सेम चीज़ करो, 8 + 6 को कर दिया प्लस, प्लस आ गया हमारे पास 14/2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7, लेकिन 7 आंसर नहीं है, क्योंकि हमें अभी लेफ़्ट को इसमें से लेफ़्ट बनाना है इसको हमें। तो 27 - 7 करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, और 20 पे ओ आता है, EJO, सॉरी 20 पे आता है हमारे पास EJOT, टी आता है, तो टी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 4 टू द लेफ़्ट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट एंड। ये आ गया हमारा साइड चेंज होगी, तो इसमें हमने पढ़ा था हमें राइट को लेफ़्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आ जाएंगे 4 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द
लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आर है, राइट है हमारे पास, पहले हमने राइट को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा हमें, उन्होंने बताया था, तो हमने राइट ले लिया, वो इधर 17 है हमारे पास, इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10। हमने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बताया था अगर आपके पास लेफ्ट राइट है तो आपको राइट को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, हमने राइट को लिया सबसे पहले, राइट 17, ठीक है। और अब 27 में से 17 माइनस किया 10, ठीक है, हमने राइट को चेंज कर दिया लेफ्ट में। अब हम ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो हमारे पास 7 क्या है, ई है हमारे पास 5, तो 7 क्या आ जाएगा, एफ जी, ठीक है। मेक बोथ द साइड सेम फर्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट, यहाँ पे भी पहले हमें क्या बताया था मैंने आपको कि हमने राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो राइट है मेरे पास 4, ठीक है, 4 को हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23, ठीक है, 23 आ गया। अब इनको प्लस करके और 26 बनेगा, 26 में से 2 को डिवाइड करेंगे, 13 आ जाएगी हमारी मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू आ जाएगी, और एम होता है 13th नंबर पे, ठीक है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड, ये भी दोनों अलग अलग हैं, तो हमने पहले राइट को लेफ्ट में चेंज करना है। राइट हमारे पास 7 है, 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20 आ गया, 20 को अब हम प्लस करेंगे, 20 प्लस 5 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25/2 हमारे पास आ जाएगा पॉइंट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉइंट्स में आना है अगर, तो हम क्या करेंगे इसको 24.2 लेंगे, एक स्टेप पीछे करेंगे 24.2, एक स्टेप आगे करेंगे 26.2, ठीक है, 26/2, 24/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 12, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 13। तो इस केस में हमारे पास जहाँ पे पॉइंट वाला केस होगा वहाँ पे हमारे पास एल और एम दो आंसर हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, आया भी था अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है एक, उसमें पूछा था सेम क्वेश्चन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में, मैप रैप फन कैट, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें अब जिनको नहीं पता है तो वो बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें से आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है बीच में वॉवल, ठीक है, ए यू ए, सबको पता है कि ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स हैं, तो वॉवल कॉमन है, तो हमने देखना है यहाँ पे इसमें कौन सा है, इसमें बीच में वॉवल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कैट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जे एफ एम ए एम करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमें अगला इसमें से ऑप्शंस में से बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो ये है जनवरी फरवरी करके इन्होंने पूछा हुआ है, मार्च अप्रैल मई, तो अगला आ जाएगा जून, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक सीरीज़ आती है रिवर्स सीरीज़, ठीक है, उसमें क्या है कि उल्टी ABC हमें दी होगी इन्होंने, तो हमने सिंपल सी ट्रिक क्या लगानी है इसमें कि हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड बना देना चेंज करके, और राइट साइड को लेफ़्ट साइड बना देना है, ठीक है। और इसमें यही है कि जो लेफ़्ट है अगर, तो वो एक्चुअल में राइट है, और राइट है जो वो एक्चुअल में लेफ़्ट है, तो हमने उसको वही मान के चलना है। क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज़ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ़्ट। तो हमने राइट को लेफ़्ट बनाना है, लेफ़्ट को राइट बनाना है, ठीक है। 7th है हमारा राइट, तो हमने इसको बना दिया लेफ़्ट, और हमारे पास 9th था हमारा लेफ़्ट, हमने इसको बना दिया राइट, ठीक है। तो हमारे पास एंड में लेफ़्ट ही है, तो हमें कोई चेंज नहीं, एंड में एंड वाला हमारा राइट बन चुका है अब, ठीक है, 9th जो है हमारा राइट बन चुका है, तो हमें 27 में से करना पड़ेगा इसको। तो हम कर लेंगे इनको प्लस, 9 + 7 = 16। अब हमने हमारे पास लास्ट वाली साइड जो है वो आ रही है हमारी लेफ़्ट साइड, राइट साइड बन गई है, ठीक है। तो 27 - 16 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू द राइट ऑफ
फोर्थ फ्रॉम द लेफ़्ट। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है छोटा छोटा, ठीक है। राइट का मैंने लेफ़्ट बना दिया है, लेफ़्ट का मैंने राइट बना दिया है, ठीक है। तो 6 + 4 हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब इसके बाद ये राइट साइड है हमारी, ठीक है, क्योंकि मारना हमने इसको राइट ही है और उसको लेफ़्ट ही है। जो दिया है वो नहीं हमने करना, हमने उल्टा मारना है, क्योंकि हमारे रिवर्स ABCD है, ठीक है। उसके बाद 6 + 4 = 10। 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। 17 होता है Q, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 8th टू द राइट ऑफ 2nd फ्रॉम द लेफ़्ट। तो हमने राइट को बना दिया लेफ़्ट, लेफ़्ट को बना दिया राइट, ठीक है। 8 + 2 हमारे पास हो गया 10, और हमें क्योंकि हमारे पास एंड में राइट है तो हमने 27 में से माइनस कर दिया 10 को, हमारे पास आ गया 17। 17 इचौटी में आ जाएगा Q, ठीक है। 12th टू द लेफ़्ट ऑफ 8th फ्रॉम द राइट। एंड में हमारे पास हमने बना दिया राइट, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट बना दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास 12 + 8, ठीक है। 12 + 8 = 20। तो हमारे पास ऑलरेडी ये लेफ़्ट ही है, क्योंकि एंड में लेफ़्ट आ रहा है हमारे पास, तो ये 20 पे आता है T, हम सबको पता है जॉटी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 टू द लेफ़्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट, ठीक है। लेफ़्ट हमने बना दिया राइट, जो कि एक्चुअल में राइट है, और राइट जो है वो एक्चुअल में लेफ़्ट है, हमने बना दिया लेफ़्ट, ठीक है। 14 + 10 = 24। 24 पे आता है जॉटी के हिसाब से X, ठीक है। अब इवन सीरीज़ वाले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इवन सीरीज़ जैसे B हो गया, ठीक है। A छोड़ दो, A ऑड में आएगा, B हो गया, C फिर ऑड में आएगा, D हो गया इवन में, फिर E फिर ऑड में आएगा, F हो गया इवन में, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 12th अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ़्ट साइड कौन सा होगा इवन, ठीक है। ये हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन इजी ट्रिक है इसके लिए कि मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। 12th अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ़्ट साइड जो है इवन है, जो वो है 12 × 2 कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 24th, ठीक है। 12th अल्फ़ाबेट फ्रॉम अल्फ़ाबेट जो इवन है, ठीक है। 12th अल्फ़ाबेट इवन, ठीक है, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, वो 12 × 24 कर दो। 24 पे आता है हमारा, 20 पे आता है हमारा EJOT आता है, ठीक है, T। तो 4 पे फिर X आ जाएगा, ठीक है, 24 पे X। उसके बाद इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम A इज़ डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ़्ट, ठीक है। क्वेश्चन यही है, 4th टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ़्ट, ठीक है। 4 + 6 10 हो गया, ठीक है। 10 × 2 हमारे पास आ गया 20। तो 20th लेटर जो है वो है हमारा आंसर इसका। तो 20th लेटर है हमारे पास T, तो T इसका आंसर है। 3rd टू द लेफ़्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें इवन कौन सा आएगा। 3rd टू द लेफ़्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट, तो एंड में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे राइट, लेकिन एंड में हर क्वेश्चन में आना चाहिए हमारे पास लेफ़्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, ठीक है। 3 + 5 = 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। 14 - 8 = 6, 6 आ गया। अब हम जैसे हमारे पास इवन का क्वेश्चन चल रहा है ना, तो हमने एक छोड़ के एक लिया है, तो यहाँ पे इवन हमारे पास 13 ही आएंगे। तो जैसे हम पहले 26 में 27 एक प्लस करके 27 में से माइनस करते थे, यहाँ पे हम 14 में से माइनस करेंगे, 13 में +1 करके, और आंसर को इसमें से माइनस कर देंगे। 3 + 5 हो गया हमारे पास 8, और ये 14 - 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12th लेटर जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 12th पे आता है L, ठीक है। तो J आता है 10 पे, EJOTY, ठीक है। J पे आता है 10, KL आ जाएगा 12 पे। थैंक यू गाइस।